का इंतजार करते हैं। राजित राम फाटक पर लग जाओ। क्यों ने नथुआ फूल लाने से मना किया और सागर सिंह को गाली दिया और हमें भी गाली दिया। ठाकुर साहब, वो दिन मुझे याद है जिस दिन तुमने मेरे बीबी की आबरू लूटा था, जिसके गम में मेरी बीबी ने आत्महत्या कर लिया। अरे नथुआ, मैंने तेरी बीबी के साथ बलात्कार किया, तेरे साथ तो नहीं, तो तकलीफ से होना चाहिए। और साले तू क्यों तड़पता है रे? ठाकुर साहब, हाँ बोल। ये तो अच्छा हुआ कि उस दिन बगीचे में मैं नहीं था, नहीं तो इसी लाश नथुआ माली, हमारी बात ध्यान से सुन। क्यों रे नथुआ? अरे मेरा और खौफ उठाया नहीं। क्यों रे नथुआ? मेरा खौफ खाया नहीं। फूल लाने से तूने क्या इनकार है? मार गोली तुझे है जो मुल्क के दम, जाओ मुल्क के दम। साला तू नहीं बीबी की आबरू लूटा और मुझ पर जुल्म कर रहा आराम को तेरा ठिकाना। सागर सिंह, साले की इतनी औकात कि हमारी तरफ पैर मारने का इशारा कर रहा। जी हाँ ठाकुर साहब, कौन सा पैर उठाया इसने? दाहिना पैर उठाया। और दो साले का पैर, और जब कटी हुई टांग देखेगा तो जमींदार ज्वाला सिंह को याद करेगा। सागर सिंह, इतना अत्याचार मत कर, ऊपर वाले को कर। अरे ऊपर वाले की ऐसे का तैसे साले। देखता हूँ ऊपर वाला तेरे टांग को बचाता है। सागर सिंह, काट दे इसकी टांग, सारी जिंदगी हमको याद करेगा। लखो, तेरी इतनी बड़ी औकात, जमींदार ज्वाला सिंह को साले पैर दिखाकर धमकी दे रहा है। कमीने, ठाकुर के चमचे। तूने मुझे कमीना कहा, वाकई में बहुत कमीना हूं मैं। यहाँ तक कमीने ही खानदान में पैदा भी हुआ है। सागर सिंह, समझे? ऊपर वाले खौफ का, अच्छा, नहीं तो तुझे बूंद भर पानी नहीं मिलेगा। जरूरत नहीं है, पानी नहीं मिलेगा तो दारू तो मिलेगी। है? चल चल, दाहिना पैर आगे बढ़ा, बढ़ा आगे। साला मुझे कमीना कह रहा है। बल्लालाल, इधर आओ, ले जाओ नथुआ को हवेली के बाहर फेंक दो। और सुनो, एक पन्नालाल उठा के नहीं ले जाना है। इसका जो दूसरा पैर बचा है, जो दूसरा पैर है घसीटते हुए ले जाओ। उसी को पकड़ कर ले जा, फेंक दो इसे घसीटते हुए। तेजी में ले जाओ। ठाकुर साहब, देखा, साला अकल दिखा रहा था। जी हाँ, पैर कट गया, साला जिंदगी से गया। सागर सिंह, ठाकुर साहब जाने दो साले को। अब चलिए हवेली और चलकर जन्मदिन की तैयारी करो। देखिए,
हमें भी एक बात याद है। कौन सी बात याद है? कलावती, कलावती और उसका बेटा। ठाकुर साहब, मैंने आपसे वादा किया है कि एक दिन में कलावती और उसके बच्चे को इस हवेली में आपके सामने लाकर पेश करूंगा। ठीक है, आप जाइए, हम चलते हैं। चलिए। बेटा नहीं, बेटा, बेटा, बेटा। पिताजी, ये सब कैसे हो गया? हे पिता, हे पिता, आपको क्या हुआ? हे पिता, हे पिता, आपको क्या हुआ? और पैर कैसे कटा मुझको बतलाइए। और पूछता लाल है ये, बताओ पिता। पूछता लाल है ये, बताओ पिता। अपने बेटे से सब साथ बतलाइए। पूछता लाल है ये, बताओ पिता। अगर तुम पूछते हो तो सुनो मेरे लाल, जरूर बताऊंगा। तो पूछते गर कहानी, सुनो लाडले, जन्म से तेरे पहले है दास्तां। पूछते गई कहानी, सुनो लाडले, जन्म से तेरे पहले की है दास्तां। मिल बाली बाकी तेरे लाडलू, मिल बाली बाकी तेरे लाडलू। छोड़ संसारी को चल बस तेरी बात। पिताजी, मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है कि जब मेरे जन्म से पहले मेरी माँ की मौत हो चुकी थी तो मेरा जन्म कैसे हुआ? सुनो बेटा, आज के 20 साल पहले मैं गंगा नदी में फूल बहाने व स्नान करने गया था। तभी तू मुझे बहता हुआ गंगा नदी में मिला। तुझे लाकर तेरा पालन पोषण किया मेरे लाल। तू मेरा सगा बेटा नहीं। इससे क्या होता है? अगर मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं तो आपने मेरा पालन पोषण किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, और उस रामजादे जमींदार ने आपके पैर को काटा है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक उसका दोनों पैर काट करके उसके बदन से अलग नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तब आप चिंता न करिए पिताजी मेरे, आप चिंता न करिए। आप
साथी मेरे, इसका बदला चुकाऊंगा ज्वाला से मैं। घर से बदला लिया ना कहिए पिता, अपना मुंह आपको ना दिखाऊंगा मैं। पिताजी घबराइए नहीं, उसने आपके एक पैर को काटा है। मैं उस हरामजादे के अगर दोनों पैर उसके शरीर से अलग कर दिया तो मेरा नाम भी रहम सिंह नहीं। आज के बाद रहम सिंह के नाम, रहम सिंह के सीने में रहम नाम की कोई चीज नहीं होगी। आज से मैं अपने आप को बेरहम कहलाऊंगा। पन्नालाल, पिताजी को उठाओ और उन्हें अस्पताल पहुंचाओ। याद रख ज्वाला सिंह, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तुझे बर्बाद नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चाहे से नहीं कर दूंगा काम जाते। पन्नालाल, क्या बोला? हेलो, हाँ भाइयों, ध्यान दीजिएगा। आपके सामने चंबल घाटी डाकू भवानी सिंह का गिरोह है और इधर रहम वहां से अपने घर से भागता हुआ काफी दूर निकलता है। सोचता है कहीं सहारा नहीं मिलेगा, अब मैं सीधे यहाँ से चंबल घाटी की तरफ चलता हूँ। भागता हुआ चंबल घाटी की तरफ जा रहा है, देखिए क्या होता है। झाटू सिंह की, हेलो, अरे अड्डे पर कोई है? मैं मुसीबत का मारा एक इंसान हूँ और सरदार जी से मिलना चाहता हूँ। सरेदार जी, ए भैया, क्यों मुसीबत मारे है? क्यों मुसीबत कमारे है? बोला नहीं, क्या बोला? मुसीबत मारे हैं। मुसीबत का मारा है। हाँ, मुसीबत का मारा कोई मुसाफिर है। जाओ लेकर। मैं एक मुसाफिर हूँ और सरदार जी से मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, सरदार जी अंडे पे हैं। कहाँ पर है? कोई मुसीबत का मारा आपसे मिलना चाहता है। कौन और यहाँ कैसे आए? सरदार जी, बोलो क्या बात है? मैं आपके पास आया हूँ। किस लिए आए? इस वक्त मेरा वक्त बुरा चल रहा है। मेरे पिताजी थे जिनका पैर काट लिया गया और मेरी माँ की इज्जत लूट करके उसे भी मार दिया गया। अब मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं बड़ी आस लेकर के आपके पास आया हूँ। तो मुझसे क्या चाहते हो? मैं आपसे ही चाहता हूँ कि आपके गिरोह में रह करके मैं अपने दुश्मनों से चुन चुन कर बदला चुकाऊंगा। और मैंने प्रतिज्ञा किया है कि जब तक जमींदार ज्वाला सिंह को मैं जान से खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, या फिर मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। तुम जितना आसान समझ रहे हो, यहाँ हमारे साथ रहना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि
हम लोग एक डाकू हैं और डाकुओं का ना कोई ठिकाना होता है ना कोई पता। हम लोग कई कई दिनों तक भूखे प्यासे रहते हैं, इसलिए हमारा रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। तुम हमारे रास्ते पर नहीं चल। सरदार जी, अगर भूखा प्यासा रहना पड़ा तब भी मैं आपके साथ भूखा प्यासा रह लूंगा, लेकिन लौट करके मैं वहां नहीं जाऊंगा जिस जगह को मैं छोड़ करके चला आया हूं। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे अगर मन में यही है तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले राजतराम, सबसे पहले इनकी तलाशी लो। कहीं ये कोई पुलिस के मुखबिर तो नहीं जो कि हमारे पास आया हुआ है। सरदार जी इतनी बड़ी एलजी है। क्या? अबे जब एलजी उसके पास है तो बंदूक भी होगी, बंदूक खोज का। बंदूक तो निकालो। सरदार जी नहीं पाए। जब कुछ है नहीं तो तू कौन सी तलाशी ले रहा है? तुम्हारे कहने का मतलब तुम हमारे साथ रहना चाहते हो? जी हाँ। खैर कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें इसके लिए कुछ परीक्षाएं देनी होगी। परीक्षाएं? जी हाँ। वो कैसी परीक्षाएं हैं? मैं देने के लिए तैयार हूँ। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें सबसे पहली परीक्षा ये देनी होगी कि तुम्हें एक निशाना लगाना होगा। निशाना? जी हाँ, जो कि उड़ती हुई चिड़िया पर लगाना है। अगर तुम्हारा निशाना पक्का निकला तो तुम हमारे गिरोह में शामिल हो सकते हो। जैसे आप क्या हो। लाइए। जाओ उस वृक्ष पर जो चिड़िया बैठी हुई है उसे उड़ाओ, और याद रखना तभी उड़ाना जब मैं 3 बोलूं। और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बड़ी बड़ी चिड़िया छोला हटिया। ये छोला हटिया आकर है भैया, ये छोला हटिया। उसे चिल्लाती गई। खैर कोई बात नहीं, तुम इस परीक्षा में सफल हुए। दूसरी परीक्षा, तुम्हें तलवारबाजी सिखाना है, क्योंकि जब हम लोग जंगलों में निकलते हैं तो कुछ समय ऐसा भी आ जाता है कि हाथ में बंदूक तो होती है लेकिन हमारे पास गोलियां नहीं होती है। उस वक्त तुम्हें अपने जान माल की रक्षा करना है, वो कैसे करना है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अच्छी बात। तुम तैयार हो? सरदार जी मैं तैयार हूँ। तैयार हो तो याद रखना, लड़ाई तलवार चलते वक्त दुश्मन की निगाह में निगाह भिड़ी होनी चाहिए। अगर निगाह हटी तो समझ लो कि गर्दन कट गई। अच्छी बात।
तुम अपनी इस परीक्षा में भी सफल हुए। सुनो हमारी बात, आज से तुम हमारे साथ गिरोह में रह सकते हो, लेकिन इसके लिए हमारी बात कहना क्या चाहते हैं? तुम रहो साथ में मिल रहे तुम हमारे। रहो साथ में मिल, अरे रहमत तुम हमारे। अब चुकाओ गजाला से बदला। कसम पहले चल कर के मंदिर में खाओ, कसम पहले चल कर के मंदिर में खाओ, और तब न दोगे यही। सरदार जी, कहो राजा। पहली बात तो मैं आपका एहसान अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता, और मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, कहना क्या चाहते? और नहीं भूल सकता हूँ एहसान तुम्हारा, नहीं भूल सकता हूँ एहसान तुम्हारा। नहीं भूल सकता मैं एहसान तुम्हारा, नहीं भूल सकता मैं एहसान तुम्हारा। दिया अनमोल के तुम्हें सहारा, दिया अनमोल के। और मैं कसम मभानी की खा रहा हूं कि मैं आपके साथ, वाल के गिरोह के साथ मैं कभी कोई गद्दारी नहीं करूंगा। बहुत अच्छे, मुझे तुमसे ही उम्मीद थी। मैं काफी दिनों से ये सोच रहा था कि हमारे बाद हमारे इस गिरोह का उत्तराधिकारी कौन होगा। आज तुम मुझे मिल गए। ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? सरदार जी, मुझे लोग रहम सिंह के नाम से जानते हैं। आज से तुम्हारा नाम रहम सिंह नहीं, बल्कि सरदार बेरहम सिंह होगा। आओ, चलिए। ठीक है, मैंने सुना है कलावती बड़े वाले जंगल में झोपड़ी बनाकर रहती है। चलता हूँ बड़े वाले जंगल की तरफ। आज मैं कलावती की गोद से उसका बच्चा छीनकर ठाकुर ज्वाला सिंह की हवेली पहुंचाऊंगा।